ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक ऑल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक तरह से कह सकते हैं ब्लड बाथ भी था और मार्केट के अंदर एक फोर्स सेलिंग का एक प्रेशर भी था। मार्केट तकरीबन अगर देखा जाए तो 880 पॉइंट माइनस तक गई है और 708 पॉइंट माइनस के साथ 46,770 के करीब क्लोज रही। एक टाइम में मार्केट का आगाज ही नेगेटिव हुआ और कंटिन्यू हमने मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखा। वजूहात क्या थी? वजूहात में ये था कि आज काफी बड़ी कंपनी के रिजल्ट भी थे जिसमें कुछ बेहतर रिजल्ट आए और कुछ नेगेटिव रिजल्ट आए। फिर ऊपर से ये भी था कि पॉलिटिकल साइड पर इमरान खान साहब का एक फैसला होना था जिसमें तोशाखाना के हवाले से सजा तो मुअत्तल कर दी गई, लेकिन फिर दूसरे किसी केस के अंदर यानी कि उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया। तो ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से मार्केट एक नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी। फिर लास्ट वीक के अंदर एक रोल ओवर का प्रेशर भी था और मंथ क्लोजिंग भी थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक प्रेशर नजर आ रहा था। टॉप वॉल्यूम अगर हम वॉल्यूम में देखें तो आज 216 मिलियन के वॉल्यूम से, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल तकरीबन देखा जाए तो 183 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे। टॉप डिक्लाइनर में रिफान में सिस्टम यानी नेगेटिव सिस्टम का रिजल्ट था, काफी कम ईपीएस रही जिसके बाइस हमने लोअर लॉक देखा। टॉप गेनर्स में देखा जाए सनोफी एवेंटस, अल-अब्बास शुगर, इनमें इजाफा हुआ। टॉप गेनर्स में वॉल्यूम लीडर में WTL, के इलेक्ट्रिक, दीवान फारूक मोटर का ऊपर का लॉक लगा। जबकि अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज कुछ सेक्टर्स में ही रिकवरी थी जिसमें फार्मास्यूटिकल्स था, केबल था। बाकी सब सेक्टर में अगर हम देखें टेक्नोलॉजी हो गया, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, इनमें हमने यानी कि गिरावट देखी। मार्केट जब आपकी स्टार्ट हुई तो थोड़ा टेक्नोलॉजी परफॉर्म कर रहा था, नहीं फिर बाद में हमने देखा कि तकरीबन तमाम सेक्टर में स्लाइटली एक करेक्शन आना शुरू हुई। जो इंडेक्स वाले स्टॉक्स थे जिनके रिजल्ट थे उनमें ज्यादा यानी कि प्रेशर था, लेकिन फिर लास्ट में हमने मार्केट में रिकवरी भी देखी जिसमें टेक्नोलॉजी रिबाउंड कर गया और कॉल भी दी गई थी तमाम ग्रुप्स के अंदर कि मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी। और जब मार्केट रिकवर करने वाली थी तब भी कॉल दी गई कि टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका रिबाउंड कर जाएगा। सबसे पहले नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट रहा जो कि 55 रुपये 81 पैसे की ईपीएस नेगेटिव रही। और अटक पेट्रोलियम का रिजल्ट देखा जाए तो 100 रुपये 15 पैसे की ईपीएस, 150% कैश डिविडेंड। जबकि एटीआर के हवाले से देखा जाए तो एटीआर 12.5 रुपये कैश डिविडेंड, 287 रुपये ईपीएस रही। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। पाको की पाकिस्तान ऑयल फील्ड की 131 रुपये 29 पैसे ईपीएस, 60 रुपये कैश डिविडेंड, ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे हम। फौजी सीमेंट कंपनी में अगर देखा जाए तो 3 रुपये 16 पैसे की यानी कि ईपीएस रही, कोई पे आउट नहीं दिया। साथ ही चीनी के हवाले से जो मुसलसल रेट में इजाफा हो रहा था उसकी बरामदत को यानी कि बरामदत पर पाबंदी लगा दी गई है, तो ये एक तो अच्छा है। और जो हमारे लोकल शुगर्स हैं आज उनमें इजाफा भी इस वजह से ही था। बोर्ड मीटिंग आपके सामने आज ये बोर्ड मीटिंग थी जिनके रिजल्ट जो अनाउंस हुए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो ब्रेकिंग न्यूज रही मार्केट के अंदर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस के हवाले से चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी और फौरी रिहाई का हुक्म भी यानी कि दिया था। इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट के अंदर तो 708 पॉइंट माइनस रही है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखा जाए तो गोल्ड आपका जो परफॉर्म कर रहा है $1946 के पास परफॉर्म कर रहा है और सिल्वर परफॉर्म कर रहा है $24.24 के पास। गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स स्लाइटली अप हो सकता है। जबकि ऑयल में इजाफा हुआ है। कल भी आपको अपसाइड की कॉल दी गई थी, 81.40 तक रिबाउंड कर सकता है। 81.50 रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये ब्रेक हो जाता है तो अपसाइड की तरफ पे इस वक्त शॉर्ट सपोर्ट लेवल है 80 रुपये का सपोर्ट लेवल। अगर 80 ब्रेक हो जाता है तो 79 से लेकर 78 का लेवल यानी डाउन साइड की तरफ मेंटेन करेगा। सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें तो 47,050 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 46,408 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम इस वीक के हिसाब से देखें तो 395 पॉइंट ओवरसोल्ड है। जबकि साल के हिसाब से जो मार्केट आपकी 4,500-5,000 पॉइंट ओवरबोट थी उसमें ऐसा ऐसा कमी हो रही है और 3,001 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर मार्केट की पोजीशन देखें तो मार्केट मुसलसल अगर देखा जाए तो लोअर लोज बना रही है, लेकिन आज मार्केट चूंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट हाईली ओवरसोल्ड हो चुकी है और मार्केट के पास मोमेंटम यही बनता है कि कल के दिन में 46,400 स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट मजीद डिक्लाइन करेगी। अदरवाइज ये है कि 46,400 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है स्टार्टिंग में मार्केट इस लेवल को मेंटेन करती है तो मार्केट शॉर्ट रिकवरी ले सकती है 46,000
800 से लेके 4700 तक, यानी मार्केट रिकवर कर सकती है। मार्केट को कल के दिन में जो लॉन्ग चार्ट के हिसाब से जो क्लोजिंग देनी है 47,100 से अबव देनी है। अगर मार्केट 47,100 से अबव दे देती है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। मार्केट में जो 2 दिन मंथ क्लोजिंग के रह गए उसमें हम मार्केट के अंदर कोई सरप्राइज मूव या कोई अच्छी मूव देख सकते हैं या रिकवरी की मूव देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम स्टॉक के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर आपका हाईली डिस्काउंट कर चुका है। जेन ये बना ले कि 2-3 रुपए और गिर सकता है, लेकिन रिबाउंड के चांसेस मैक्सिमम है। तो सीमेंट में मंदी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के हवाले से अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से ऑलरेडी ये सेक्टर डिस्काउंट कर चुका है। तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी मार्केट ने भी हम अच्छा खासा डिस्काउंट किया। सेकंड नंबर पे अगर हम ऑटो सेक्टर देखें तो ऑटो सेक्टर के जो हाई लगे हुए थे अब काफी लोअर लोस पर आ गए, जैसे कि जी चेन्नई हो गया 87-88 के पास ट्रेड हो रहा था। पॉसिबल है कि 2-4 रुपए 5 रुपए और यानी कि डाउन साइड की तरफ जाए, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली ऑटो सेक्टर में एक्यूमुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में डॉलर में इजाफा हुआ पाकिस्तान के अंदर, इस वजह से ऑटो में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, लेकिन दोबारा से रिबाउंड की जगह बन सकती है। तो इस लेवल पे शॉर्ट सेल नहीं करनी चाहिए। जबकि अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की तरफ आए तो आज टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में टीआरजी नेटसोल ने एक अच्छी मूव दिखाई, लेकिन एवनस्योन में एक रिजल्ट की वजह से हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा। लेकिन याद रखें कि एवनस्योन भी 59 से 49 हुआ है, तो इस लेवल पे शॉर्ट सेल नहीं करनी चाहिए इन स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका रिबाउंड कर सकता है। और आज जो नेटसोल और टीआरजी की क्लोजिंग रही है तो इनमें मजीद रिकवरी देखी जा सकती है। कल के दिन के हवाले से मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट कल थोड़ी अच्छी क्लोजिंग दे सकती है और थोड़ा रिकवरी की तरफ जा सकती है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही है, बताया जा रहा था कौन से स्टॉक बढ़ने वाले हैं, किनमें गिरावट होने वाली। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। दीवान फारूक मोटर के हवाले से हमने कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऊपर का लॉक लगा और मजीद इसमें रैली कंटिन्यू होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक इस तरह के जिनकी कॉल स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।